बातें कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रेषित करने के लिए मैं आपका अपना कवि पवन पारस हाजिर हूँ। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हौसला बढ़ा दीजिए। और बात करते हैं हिंदुस्तान, जो कि कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन किसान एक ऐसी कौम रही है दोस्तों, न मुगलों के शासन में किसानों के बारे में किसी ने सोचा, न अंग्रेजों के शासन में किसानों के बारे में किसी ने सोचा। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो किसान कौम सबसे ज्यादा खुश हुई कि मैं आज मेरे भाग्य का विधाता बन गया। लेकिन वो भी सपना, सिर्फ सपना ही बन करके रह गया। बस किसान की पीड़ाओं के साथ रचनाएं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक आप देखते रहेंगे, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आनंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। कि रहा जूझता मुसीबतों से कुणबा सदा किसान का, रहा जूझता मुसीबतों से कुणबा सदा किसान का, फिर भी रक्षक बना देश के गौरव और अभिमान का। किसान ऐसी कौम जो देश का पेट भरती है और देश की रक्षा के लिए अपने बेटों को सीमा पर भी भेजती है। लेकिन ये किसान सिर्फ किसान नहीं है मित्रों, मेहनत करके पेट पालते, मेहनत करके पेट पालते पूरे हिंदुस्तान का। ये तो सिर्फ किसान नहीं, ये रूप है खुद भगवान का, ये रूप है खुद भगवान का। कड़क धूप और सर्दी तक में, कड़क धूप और सर्दी तक में करते ये रखवाली है। और जाने कितनी गोदाम भरी, पर खुद की बोरी खाली है। याद नहीं इनके बच्चों को, याद नहीं इनके बच्चों को होती क्या खुशहाली है। हर युग में झेली इसने बदहाली ही बदहाली है। लेकिन फिर भी किसान की हिम्मत देखिए, फिर भी ये किसान अपने देश के लिए जिंदा रहना चाहता है कि मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा देश जिंदा रहना चाहिए। अब कहा है कि देश रहे खुशहाल, देश रहे खुशहाल सोचकर दुख सारे सह लेता है। और इसके पर उपकारों की इतिहास गवाही देता है। मूरत है ये धरती पुत्र, मूरत है ये धरती पुत्र, स्वागत और सत्कारों की पारस नहीं मिसाल कहीं इन भारत माँ के प्यारों की, इन भारत माँ के प्यारों की। हम अपने लोकतंत्र को मजबूत रखें। बाबा साहब का सपना था, और अपने वोट से ऐसी सरकार बनाए जो हर एक तबके का विकास करे, उत्थान करे, उसकी बात माने। किताबों में पढ़ा था कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और नेता उनका सेवक होता है। जो